जय भोले। देखिए, आज हम आपसे जो बात करना चाह रहे हैं वो ये आप करते ज़रूर हैं, लेकिन आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान नहीं देते बस। और आज हम सिर्फ आपको याद दिलाना चाहते हैं, जिस प्रकार से याद क्या है कि जो हम जिम्मेदारी निभाते हैं। जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि अपने भी बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखते हैं। जो हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार का मतलब हमारे जो होते हैं वो हमारे साड़ू हो गए, साले हो गए, ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो जिस प्रकार से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि हमें पता है उनको छींक आ रही तो तुरंत तैयार रहते हैं, तो बस जितना भी बच्चों या जितना अपने रिश्तेदारी पर ध्यान देते हैं उतना नहीं, केवल उससे 10%, मात्र 10% अपने माँ बाप पे ध्यान दे लें, यानी अपना फर्ज निभा सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है जो कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने भी की थी हमारे लिए, हम भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन मात्र 10% अपने माँ बाप का फर्ज निभा सके, उन पे ध्यान दे दें आप। उनके रिश्तेदारों को ध्यान दे दें, जैसे कि आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, ये उनकी रिश्तेदारी है। तो सिर्फ हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ आप माँ बाप को 10 मिनट 10% टाइम दीजिए, जितना बच्चों जरूर दीजिए, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहे किसी हालात में रहें, उनको ध्यान देना आपको, चाहे हंस के चाहे जैसे भी किसी प्रकार से देंगे तो उनको जरूर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देते। लेकिन मात्र 10%, 10 मिनट माँ बाप को दीजिए। आप कोई चीज़ लाते हो, फल फूल मीठा, माँ बाप के हाथ में रख दो, ये लीजिए पापा, बांट दीजिए बच्चों में। उनको नहीं खर्चा करते हैं तो उनको तब भी दे दीजिए, नहीं पापा 100-200 रुपये रख लीजिए। 10 मिनट बैठिए, उनका हालचाल लीजिए, उनसे बातें कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो दिल से उनकी आशीष निकलेगी ना, उससे आप बहुत बहुत अच्छा रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों है, कोई नहीं है कि खाली हिंदू पे निर्भर है। मुसलमान पे भी वही चीज़ निर्भर है, वाहेगुरु पे भी वही चीज़ निर्भर है, जीसस पे वही चीज़ निर्भर है। हर व्यक्ति पे ये बात निर्भर करती है कि हम केवल 10% 10 मिनट अपने माँ बाप को देते बस। चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, नहीं टाइम है 1 मिनट घर में रात में, अगर आप 10 बजे 11 बजे आते हो, छुट्टी करते हो, केवल इतने पूछ लो कि हाँ माँ बाप से खाना खाया, स्वस्थ, कोई ज़रूरत तो नहीं है, बस इतने पूछ लो। अगर नहीं टाइम है तो 5 मिनट बैठ लिए, पैर हाथ दबा दिए, कुछ उनके लिए लिए। अगर उनकी गलत आदत सिगरेट पीने की भी है तो कोशिश करके सिगरेट ला दो, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए, जो कहना चाह रहा हूँ। क्यों? उससे उनका जो उम्मीद थी उनके वो बढ़ जाती है, और फिर उनके दिल से आशीष निकलेगी तो आप के सुख ही सुख रहेंगे, दुख दूर हो जाएगा। चाहे जैसे हो, चाहे तन का सुख तकलीफ हो या मन की तकलीफ हो, दूर हो जाएगा। वो कमाई भी बढ़ जाएगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। सिर्फ हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि जितना जितना हम जिम्मेदारी निभाते हैं उसमें केवल 10% निभा के देखें। आप भी ये सोचते हो कि मेरे बच्चे मेरा कहना माने, तो वैसे सोचो, माँ बाप भी सोचते हैं, कहते नहीं हैं, आप भी नहीं कहते हो, नहीं कहोगे। जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी ना, वैसे आप नहीं कहोगे, अभी जवान में पहले कह सकते हो। इसी में, और जब आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपका बच्चा देख के ऑटोमेटिक आपकी सेवा करेगा, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तब आप अपने रिश्तेदारों की सेवा करेंगे तो वो भी करेगा। बड़े बड़े सत्संग में जाते हो, बड़े बड़े चीज़ों में जाते हो, घूमने जाते हो, कि 2 मिनट माँ बाप को देके देखो, आप मन प्रसन्न हो जाएगा, देखने वाला भी खुश रहेगा, देखो कितना अच्छा आदमी है। जो उनको पसंद हो ना, अगर आपकी समर्थ हो तो लिया, और न समर्थ हो तो ही पी लिया, 50 ग्राम मूंगफली लिया, अगर खाने की इच्छा हो।
उनकी इच्छा है कि लड्डू खाते तो 2 ही पीस लड्डू ले आओ। पान खाने की इच्छा हो पान लिया है। फिर मन पसंद करके देखो, दिल खुश हो जाएगा। चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हो। हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब, हिंदू मुस्लिम से क्या, सब इस बात को ध्यान में रख लें कि हमें उनकी सेवा ही हमारा जन्नत है, उनकी सेवा ही हमारा प्रसाद है। और जो प्रसाद जन्नत मिल जाएगा तो फिर क्या करना है। तो इस हमारे प्रसाद जन्नत मंदिर में तो जरूर मिलता है, गुरुद्वारे में जरूर मिलता है, लेकिन उनके दिलों से निकलेगा वो प्रसाद जन्नत। इसी में भोलेनाथ, आज यही, फिर आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। जय भोले।